ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। सधे सुधेजन, आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2024 की बहुत बधाई और शुभकामना। 2024 में मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर सनातनी हिंदू ही इस बात को नहीं जानते हैं। जानकारी ये है कि विश्व में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विद्वान व्यक्ति कौन है, विद्वान गुरु कौन है, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान कौन है, जो साक्षात देव मूर्ति मंत हैं, जो साक्षात प्रभु के अवतार स्वरूप हैं, वह हैं पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निष्ठलानंद गुरु जी महाराज। यह जानकारी आप लोगों को इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि गुरुदेव के बारे में जितना भी हमने जाना है, समझा है या विद्वानों के माध्यम से सुना है, यह समस्त भारतवासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। आपका जो जीवन है बहुत ही तप से, यज्ञ से, संस्कार से, साधना से लीन है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। और यह मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आजकल नकली और आडंबरी और ढोंगी गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है। जिनको शिष्य बनना था वह गुरु बनने चल दिए हैं। इसका जो जीवन में दुष्प्रभाव पड़ता है वह बहुत ही घातक है। इसीलिए हर व्यक्ति को योग्य और विद्वान गुरु से गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। सभी के गुरु बनने का जो अधिकार है समाज में, दीक्षित गुरु बनने का, वह ब्राह्मण को ही है। शिक्षक कोई भी गुरु हो सकता है, स्कूल की शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा हो, कोई भी उपदेश स्वरूप दे सकता है। तो आप सभी लोगों को मैं अपने वैदिक घना संस्थान की तरफ से यह जानकारी दे रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का आडंबर को धारण नहीं करते हैं। एक से एक विद्वान हैं, चाहे स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज हों, चाहे श्री पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी महाराज हों, चाहे श्याम सुंदर पारासर जी महाराज हों, या और भी अनेक हमारे यहाँ बहुत विद्वान गुरु हैं। उन सभी गुरुओं को, गुरु का मतलब ही होता है कि जो अज्ञानता से विकलांग हो उसको भी गुरु के ज्ञान से वो बड़े बड़े जीवन के पहाड़ को, दुस्तर कार्यों को भी कर लेने में सक्षम होता है। इसीलिए आप सभी यह जानकारी अपने मन मस्तिष्क में रखें। और गुरु परंपरा, चाहे वह रामानुज संप्रदाय हो, मैं खुद रामानुज संप्रदाय से गुरु दीक्षित हूँ, और चाहे वह शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे किसी भी पंथ पर्याय का हो, लेकिन गुरु परंपरागत बनाना चाहिए और गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे इस भारत भूमि में ऐसे गुरुओं के साक्षात दर्शन होते हैं। तो आप गुरु जी को प्रणाम करें, इनका नित्य प्रति दर्शन करें, सब विध कल्याण होगा। और 2024 जो लोग गुरु धारण करेंगे उनके लिए बहुत ही फलदायी है। धन्यवाद।